नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है निसार इंडियन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज बात करेंगे कि आप जो एनएलएम योजना में आप जो लोन है उसके बिना भी आप सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। आपको बैंक से लोन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसका तरीका आज मैं बताने जा रहा हूँ। यूट्यूब पर ये पहला वीडियो है कि एनएलएम योजना में आप 10 लाख से 50 लाख सब्सिडी बिना बैंक लोन के कैसे प्राप्त कर सकते हो, उसके बारे में मैं इस वीडियो में पूरा बताऊँगा। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें शुरू से लास्ट तक, तभी आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। बहुत से लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर हम बैंक से लोन नहीं लेना चाहते या बैंक हमें लोन लेने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर हम एनएलएम योजना में भेड़ बकरी पालन के ऊपर सब्सिडी वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका भी तरीका है, इसका भी आज मैं पूरा प्रोसेस है वो बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप वीडियो को है वो पूरा देखें। तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें, ताकि ऐसे वीडियो भविष्य में आपसे छूट न जाएँ, आपको टाइम टू टाइम ये वीडियो मिलते रहें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात बताता हूँ आपको कि 100 + 5 बकरियों से लगा के 500 + 25 बकरियों तक अपने एनएलएम योजना में आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए अपने को 10 लाख से 50 लाख तक सब्सिडी मिलती है। अब दिक्कत क्या आती है कि दिक्कत यहाँ आती है कि बैंक है वो लोन देने के लिए तैयार नहीं होता, या तो बैंक जो मैनेजर होते हैं उनको, बैंक कर्मचारियों को पता नहीं होता कि ऐसी कोई स्कीम है, या फिर उनको विश्वास नहीं होता कि ये लोन जिसको हम दे रहे हैं वो वापस अपने को चुकाएगा या नहीं चुकाएगा। और कुछ किसानों को भी नहीं पता होता कि लोन कैसे मांगना है जाके, वो सीधा क्या है कि बकरी का लोन मांग लेते हैं कि सर हमें बकरी पर लोन चाहिए। तो ऐसे बकरी पर कोई लोन नहीं देता है। उनको पूरी योजना के बारे में मैनेजर को बताओ, पूरा तरीका समझाओ, क्या क्या पार्ट है क्या क्या नहीं। इसमें क्या है कि जैसे 50% अपने टोटल प्रोजेक्ट की सब्सिडी मिल जाती है और 40% के लगभग लोन होता है, 10% अपनी खुद की पूंजी होती है। तो जो लोन वाला पार्ट है वो हम कैसे डिनाई कर सकते हैं, यानी उसके बिना हम सब्सिडी कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप बिना जो लोन के सब्सिडी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। जितना पार्ट आपके लोन का होता है उतने के आप जो एफडी बना के बैंक में, और जो एनिमल डिपार्टमेंट है, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, वो एफडी उसमें सिक्योरिटी के रूप में आपको रखनी होगी 2 से 3 साल के लिए, लगभग 2 साल और मैक्सिमम 3 साल के लिए आपको वो एफडी। जैसे मान लो अपने 100 + 5 के लिए एक उदाहरण बता रहा हूँ कि 20 लाख का प्रोजेक्ट बना, जिसमें 10 लाख सब्सिडी आएगी और 10 लाख अपनी सेल्फ पूंजी होगी मान लो, क्योंकि लोन तो ले नहीं रहे, तो अपनी 10% सेल्फ पूंजी और 40% लोन, यानी 50% अपनी सेल्फ पूंजी होगी टोटल। तो अपने को 10 लाख रुपए की एफडी है वो 2 से 3 साल के लिए एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है उसके नाम से बना के आप, और 2 से 3 साल के लिए आप गारंटी के रूप में रख सकते हैं। वो आप बैंक में भी रख सकते हैं, और एक कॉपी बैंक में रहेगी और एक है एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है उसके पास रहेगी। जब हम फॉर्म अप्लाई करेंगे तो ऑनलाइन वो उसमें ऑप्शन आएगा कि आप जो फाइनेंस है वो मीन्स ऑफ फाइनेंस आपका सेल्फ है या बैंक से लोन लिया आपने, तो उसमें सेल्फ करोगे तो उसमें आप जो 50% जो पूंजी उसकी अपनी खुद की होती है उसकी एफडी है वो उसमें आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद क्या प्रोसेस होगा, फॉर्म आपने आवेदन कर दिया तो आप 25% राशि है वो अपने खुद के पैसे से आपको पहले यूज़ करनी होगी, यानी अपना जो एफडी तो हमने बना के रख दी सिक्योरिटी के रूप में, ठीक है। इसके अलावा अपने को 25% राशि है वो अपने को खुद को अपने प्रोजेक्ट में लगानी होगी, यानी 20 लाख रुपए का 50% हो गया 10 लाख और 25% हो गया 5 लाख। 5 लाख रुपए आपको अपने पास से अपना शेड निर्माण करो या फिर बकरियां खरीदो, उसमें आपको बाई चेक से आपको बिल वगैरह पूरे तैयार करने पड़ेंगे, यानी आपको यूज़ करने का पूरा परचेजिंग वो दिखाना पड़ेगा कि मैंने ये इतने की टीन शेड खरीदी, इतने का एंट खरीदा, ये बिल है सभी, मैंने 25% राशि वो टोटल अपने जो प्रोजेक्ट के वो मैंने यूज़ कर ली। वो प्रूफ आपके पास होगा, वो प्रूफ आप बैंक में भी जमा कराएंगे और एनएलएम के जो अपने जो स्टेट लेवल पर जो डिपार्टमेंट होता है एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, तो उसको आप वो 25% राशि का जो सबूत आप भेजोगे तो आपकी जो सब्सिडी है, यानी 10 लाख रुपए सब्सिडी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। दोस्तों 10 लाख रुपए पूरी सब्सिडी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। और वो एफडी है वो आपके 2 या 3 साल के बाद में, जैसे आप पूरा मतलब प्रोजेक्ट तैयार कर लेते हो, आपका भौतिक सत्यापन हो जाता है कि आपने पूरा प्रोजेक्ट लगा लिया है, शेड भी बना लिया है, बकरियां भी आपने खरीद ली है, और पूरा जो गाइडलाइन के अनुसार, एनएलएम की गाइडलाइन के अनुसार आपने पूरा सेटअप है वो तैयार कर लिया है। तो सेटअप तैयार करने के बाद आपका जो भौतिक सत्यापन होगा, और भौतिक सत्यापन के बाद आपकी एफडी है वो आपको, यानी आपकी जो सब्सिडी है वो भी आपको जारी कर दी जाएगी, और 2 साल के बाद आपकी एफडी है वो भी आपको वापस से रिटर्न कर दी जाएगी। यानी पैसा अपना ही है, बस सिक्योरिटी के रूप में अपने को वो पैसा वो अपने बैंक के पास है वो एफडी के रूप में, और डिपार्टमेंट है उसके पास आपको वो एफडी के रूप में सिक्योरिटी के रूप में रखना है। अब मान लो आपको वो एफडी नहीं बनाए अपने और सीधी सब्सिडी अपने को दे दें और अपने काम नहीं करें, तो विभाग अपना क्या जब्त करेगा, है कि नहीं। और उनको कैसे पता चलेगा कि इस बंदे के पास इतना पैसा है या नहीं, यानी कि वो 10 लाख रुपए अपनी तरफ से ये लगा सकता है या नहीं लगा सकता। तो विभाग को भी विश्वास होना चाहिए, यानी अगर 10-15 लाख रुपए की आप व्यवस्था कर सकते हो तो आपको लोन लेने की ज़रूरत नहीं है।
यानी आप मीन्स ऑफ फाइनेंस है वो अपना सेल्फ दिखा सकते हो और उसमें एफडी बना के आप जमा करवा सकते हो, वो एफडी आपकी रहेगी। ठीक है, तो ये तरीका था कि आप बिना बैंक लोन के भी सब्सिडी प्राप्त कर सकते हो। लेकिन लोन वाला सिस्टम है वो मेरे को सही लगा। उसमें क्या है कि आपके पास पेमेंट बजट नहीं हो तो भी आप है वो दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अब अपनी जो 10% पूंजी है वो कैसे दिखाएं, तो उसमें क्या है कि आप अपने अकाउंट में वो पैसे डालें। मान लो कि अपने 25 लाख का प्रोजेक्ट बनाया, एक उदाहरण बता रहा हूँ। ठीक है, 100 + 5 गोट के लिए 25 लाख का हमने बनाया, जिसमें 10 लाख सब्सिडी आ गई, 12.5 लाख लोन हो गया और 2.5 लाख के लगभग अपनी सेल्फ पूंजी होगी। तो अपनी खुद की पूंजी वो बैंक में डलाओ, बैंक एंट्री कराओ, आप बैंक पासबुक की या स्टेटमेंट निकलवाओ, उसमें एंट्री में आ जाए कि ये आपकी सेल्फ पूंजी आपके अकाउंट में डिपॉजिट है। उसका जो प्रूफ है वो आप फार्म के साथ ऑनलाइन अपलोड कर सकते हो, जिससे बैंक को एनएलएम को ये विश्वास हो जाएगा कि इसकी खुद की 10% पूंजी है, इसकी खुद के पास से मौजूद है। ठीक है, वो अभी भी लगा सकते हो, जब एनएलएम मांगे उस समय भी आप वो 10% राशि वो अपने अकाउंट की दिखा सकते हो, जो अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दिखाते हैं। तो अगर आपने अभी तक एनएलएम योजना में आवेदन नहीं किया है तो आप मेरे सारे पिछले वीडियो देख के आप उनसे जानकारी इकट्ठा करें, और जानकारी इकट्ठा करके आप हमसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बना सकते हो एनएलएम डिपार्टमेंट की, ऑल इंडिया की एनएलएम की गाइडलाइन के अनुसार, और इंग्लिश टू इंग्लिश बनेगी। ऑल स्टेट में हमारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो मान्य है, यानी वैलिड है। और ऑनलाइन हमारा जो प्रशिक्षण है होता है लगभग 7 दिन का, उसका ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी आप प्राप्त कर सकते हो, वो भी वैलिड है। उसको भी हमने लगभग 15 स्टेट में हमने वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड करवाए, तो उन लोगों ने ऑनलाइन अपलोड किया, तो जो स्टेट इंप्लीमेंट एजेंसी है वहाँ की, उन्होंने उस सर्टिफिकेट को वैलिड माना है, क्योंकि अपने पास प्रूफ है। हम जो ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं वो किसी कागजी कार्रवाई में नहीं देते हैं, उसके रिकॉर्डेड वीडियो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर प्ले लिस्ट के रूप में मौजूद है, यानी उसका प्रूफ है कि हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग अपने देते हैं। उसमें कम से कम 17 से 20 वीडियो ऑनलाइन ट्रेनिंग के अपने यूट्यूब पर आप कोई भी जाके फ्री ऑफ कॉस्ट उनको देख सकता है, और आप पेमेंट करके ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है वो हमसे प्राप्त कर सकते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा 2 डॉक्यूमेंट की और जरूरत होती है, एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, हम उसका आपके नाम से फॉर्मेट तैयार करके आपके नाम से उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ भेजते हैं। तो उसमें आप किसी भी वेटरनरी डॉक्टर, पशु गवर्नमेंट डॉक्टर है, उसका साइन मोर करवा सकते हैं, क्योंकि आपका लोकल जो ऑथराइज एक आदमी होता है वही आपको डिसाइड कर सकता है कि आप पशु रखते हो नहीं रख सकते हो। हम यहाँ बैठे नहीं बता सकते कि आप को अनुभव है या नहीं, एक्सपीरियंस है या नहीं। अपने लोकल किसी भी आप वेटरनरी डॉक्टर है उससे साइन मोर करवा सकते हो, बस साइन मोर करवाना, वेरीफाई करवाना, बाकी फॉर्मेट हम उसको बना के प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ इस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को भेजते हैं, जिसका हम कोई चार्ज नहीं लेते। एक बैंक मैंडेट फॉर्म होता है, जो सेविंग अकाउंट अपना जहाँ है उसकी डिटेल उसमें आती है, वो भी हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट भेजते हैं। यानी पेमेंट केवल अपना जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है उसका लगेगा और प्रोजेक्ट रिपोर्ट का लगेगा, और ये दोनों ऑल इंडिया में वैलिड है। तो अभी तक आपने एनएलएम योजना में आवेदन नहीं किया है तो आप हमसे व्हाट्सअप दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके आप हमसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बना सकते हैं, और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट वो भी ले सकते हैं, और 2 एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट बताइए वो भी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट इनके साथ भेजते हैं। प्लस आप अगर आप आवेदन आपको नहीं करना आता है, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन में भी जो आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जो डिटेल होती है वही डिटेल ऑनलाइन आवेदन में भी भरनी होती है, तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आती है। तो ऑनलाइन आवेदन भी आप हमें फॉर्म फीस देकर ऑनलाइन आवेदन भी करवा सकते हैं, और काफ़ी लोग है वो, यानी कि सैकड़ों में संख्या लोग है जो संतुष्ट जो अपने ग्राहक हैं वो मौजूद हैं, और आप पूर्णतः विश्वास कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के ऊपर और ऑनलाइन आवेदन के ऊपर। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, और भी ऐसी जानकारी जो ज्ञानवर्धक जानकारी जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ इसी चैनल पर मिलेगी, निसार इंडियन पर। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हो सकता है मेरा अगला वीडियो आपके पास न पहुँचे। सब्सक्राइब करके आगे घंटी का जो निशान दिख रहा है उसमें ऑल नोटिफिकेशन नाम आएगा, उस पर क्लिक कर लें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपके पास से नोटिफिकेशन आ जाए। और आप 89 रुपये देकर अपना चैनल है वो ज्वाइन भी कर सकते हैं। चैनल के सब्सक्राइब के पास में ज्वाइन का निशान है, उस पर क्लिक करके आप एटीएम कार्ड से, डेबिट कार्ड से, पेटीएम वॉलेट से, फ़ोनपे से, गूगल। किसान भाइयों कैसे हो आप सबका स्वागत है। मैंने आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देने के लिए वीडियो बनाया है। जितने भी 60,000 जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, और व्यूवर का तो कोई अंदाज नहीं है कितने हैं, 5 लाख से 10 लाख है वो हर महीने जो देखते हैं, उन सब के लिए एक मैसेज है कि हम जो कृषिफाई ऐप है उस पर भी अपना जो चैनल है वो ऑनलाइन हो चुका है, और वहां पर भी हम बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां वो कृषि से संबंधित देते हैं। बस आपको सूचना देने के लिए मैंने बनाया था कि वहां आप मुझे जाकर फॉलो करें, ताकि जो कई वीडियो ऐसे जो यूट्यूब पर नहीं आते हैं और वो इंपॉर्टेंट वीडियो होते हैं वो कृषिफाई ऐप पर मेरे वीडियो आते हैं। तो मुझे कृषिफाई ऐप पर मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो इंस्टॉल करके आप मेरे को वहाँ जाके फॉलो जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कृषिफाई ऐप पर मेरी रीच बढ़ाएं, ताकि जो किसान है उनको जो फ्री का नॉलेज है, फ्री का ज्ञान है वो आसानी से मिल सके दोस्तों। ठीक है, तो ये वीडियो मेरे सभी व्यूअर के लिए था। आपसे मुझे थोड़ी सी
आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा है, मैंने आपको हमेशा फ्री नॉलेज दिया है। तो इतना सा कष्ट करें कि जो कृषिफाई ऐप है वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो करें, वहाँ पर मेरी रीच है वो अपने चैनल की निसार इंडियन की वो बढ़ाएं, ताकि बहुत से जो किसान ऐसे हैं जो इस यूट्यूब पर नहीं पहुँच पाते हैं कृषिफाई ऐप पर, वो सिर्फ किसानों के लिए, उसमें बकरी पालक है, भैंस पालक है, यानी किसानों के लिए पूरा ऐप बना हुआ है। तो मुझे बाद में पता चला कि ऐसा भी ऐप है जो बहुत बढ़िया जानकारी देता है, तो हमने वहाँ पर भी अभी वीडियो बनाने शुरू कर दिए। तो वहाँ जाके आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफाइल है कृषिफाई ऐप में वो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ जाकर फॉलो करें दोस्तों। तो मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।